This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। देखिए, बहुत ही दुखद है। एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है, और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया, और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको, बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news, and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, सुबह सुबह आते हैं, मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा तो अलाइन करके I'll give a statement। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और अभी तो न्यूज ने कंफर्म भी कर दिया कि जो प्लेन में टोटल 5 पायलट के साथ 5 लोग थे, और जो 5 का निधन हुआ है। अजित पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में
अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। जैसा उनके जाने से बहुत चीजें स्थिति में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली का कुछ क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है। और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे और मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस हादसे से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।